मोहम्मद आफ्ताब, जी जी पिताजी का नाम है मोहम्मद आलम, ये संतू नगर के ही निवासी हैं। जी, जी। किशन गुप्ता, ये जो है सुनील शाह, ये स्टेशन मोहल्ला के हैं। जी जी मोहम्मद शाहनवाज, ये जो है संतू नगर के हैं। जी जी इसके बाद मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद नसीम, इनका नाम है संतू नगर ही घर है। जी जी और एक लड़का का नाम अभी हम नहीं बता पाएंगे। और आने के बाद मुझसे बहस किए हैं, इसके बाद फिर मुझे मारे भी हैं। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के नगर थाना में। आपको बता दें, मधुबनी जिला में क्राइम रुकने की नाम नहीं ले रहे हैं। और उसी क्रम में आज मधुबनी के आदर्श नगर स्थित जो सियासी संचालक है उनके यहाँ आज 5 उपद्रवी पहुंचकर इनके साथ मारपीट करते हैं और जो भी काउंटर में पैसा था वो लेकर भाग जाते हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। बता दें, मधुबनी जिला के आदर्श नगर कॉलोनी में आज फिर 5 उपद्रवियों ने एक सियासी संचालक के साथ बहुत ही तरह से मारपीट और पैसा लेकर सियासी काउंटर से भाग गए हैं। उसी क्रम में ये आवेदन एफआईआर दर्ज करवाने नगर थाना मधुबनी पहुंचे हैं। आज इनसे विशेष बातचीत करेंगे, जो क्या घटना था, क्या मामला था, किस तरह से वो 5 उपद्रवी पहुंचकर इनके साथ क्या व्यवहार किए हैं, सारा कुछ इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार मेहता नाम है, पूरा नाम। और मैं आदर्श कॉलोनी के जस्ट स्टार्टिंग में ही मेरा शॉप है, वहाँ मेरा सीएसपी सेंटर है। इसमें आज जो है सो कुछ 5 लड़के जो है लमसम में आए हुए थे यहाँ पे, और आने के बाद मुझसे बहस किए हैं, इसके बाद फिर मुझे मारे भी हैं। मारने के क्रम में जब मैं थाना को जो है फ़ोन करने लगा तो मेरा मोबाइल पटक दिया। फिर मैंने दूसरे मोबाइल से कॉल किया तो मोबाइल छीनने का कोशिश किया है, मोबाइल में किसी तरह जो है उनसे ले लिया। एक लड़का तब तक जो है सो मेरी दुकान से कुछ पैसा भी था, 40-50 हज़ार रुपये लमसम में, वो पैसा लेके भाग चुका है। दूसरा लड़का जो है पकड़ाया है, एक लड़का, और 3 लड़के और थे साथ में, जो मुझे मारने के साथ साथ वो लोग जब तक ये दोनों को पकड़ते अकेले थे साथ में, तो वो भाग गया है। आप सियासी जो संचालन करते वहाँ पर अकेले थे या फिर और कोई भी लोग वहाँ मौजूद थे? नहीं, वहाँ पे तो हम अकेले थे। बाद में मेरे जब हो हल्ला हुआ तो मेरे पिताजी भी आए, साथ में कुछ जो मोहल्ला के जो कुछ दुकानदार सब है वो सब भी आए, मगर ये लोग 5 लड़का थे, ये लोग किसी से संभला नहीं। ये लोग कंटिन्यू हाथ फाड़ चलाते रह गए। पहले से जानते हैं या फिर किसी तरह का दुश्मनी था इन लोगों से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। क्या नाम था? आप पहचान हुआ होगा, जैसे एक लड़का 2 लड़का पकड़ाया है आप बता रहे हैं, तो पहचान हुआ? एक लड़का पकड़ाया है, बाकी लड़का सब भाग गया है। अच्छा, भागा हुआ। हाँ, तो उसमें 2 लड़का जो पकड़ाया है उससे पूछा हूँ तो 2 लड़का, एक शाहनवाज नाम का है जो कि संतू नगर में है। एक आपको जो है सो कृष्णा गुप्ता स्टेशन का है, और बाकी का नाम अभी हम नहीं बता पाएंगे। नाम वो लड़का बताया है तो हम लिख के रखे हैं। तो मोहम्मद आफ्ताब, पिताजी का नाम है मोहम्मद आलम, ये संतू नगर के ही निवासी हैं। किशन गुप्ता, ये जो है सुनील शाह, ये स्टेशन मोहल्ला के हैं। मोहम्मद शाहनवाज, ये जो है संतू नगर के हैं। इसके बाद मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद नसीम, इनका नाम है संतू नगर ही घर है। और एक लड़का का नाम अभी हम नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली जो है इन 5 में से किन्हीं को आप जानते थे, जैसे अभी आपके सियासी पर पहुंचे? नहीं, किसी को नहीं जानते थे। किसी तरह का वार्तालाप पहले हुआ था? नहीं, किसी को नहीं। आज फर्स्ट टाइम ये आया था। संडे को मेरा बंद होता है सेंटर, कुछ काम के लिए हम खोले हुए थे और बाहर जा ही रहे थे, तब तक ये लोग आए हैं 5। जी, जो आप थाना को सूचित किए, थाना के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? फिर थाना किस समय आपके पास? थाना का कॉल किया मैंने, थाना समय पर आए, मगर तब तक लड़का लोग भाग चुका था। एक लड़का मुझे पकड़ लिए, आप पकड़ के रखे थे? पकड़ के रखे थे। फिर थाना के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी लेके आए हैं और बोले हैं कि आप रिटर्न दो लिख के, मैं इस पर कार्रवाई करता हूं, तो मैं रिटर्न देख सकते हैं जो किस तरह से सियासी संचालक पे जानलेवा हमला कह सकते हैं जो आज मधुबनी जिला में हुआ है। मैं अभी नगर थाना पे ही मौजूद हूं। नगर थाना अधिकारी जितने भी पुलिस प्रशासन है उनसे गुजारिश करूंगा जो यह वीडियो के माध्यम से जो इनके एफआईआर है उनके माध्यम से संज्ञान में लिया जाए। जाँच का विषय है, जो आगे चलकर इनको फिर किसी भी तरह का घटना न हो। मोबाइल भी है, जो कॉल कर रहा था तो उस टाइम में पटक दिया है। ये सामने मोबाइल है, मेरा डिस्प्ले पूरा फट गया है। एक ये दूसरा मोबाइल भी है जो मैं कोशिश कर रहा था, उसको भी छीनने की कोशिश किया। ये तो पूरा बिल्कुल, मतलब आप थाना को कॉल करने के क्रम में आपका फ़ोन छीन कर फोड़ दिया गया। देख सकते हैं, जो कह सकते हैं जो छोटी छोटी घटना ही कभी बड़ी घटना में बदलती है। और यहाँ के जो एसपी सर थे वो ये घटना में जितने भी थे घटना के क्रम में सतर्क थे, मगर उसी सतर्कता में कभी ना कभी छोटी छोटी घटना बड़ी घटना के रूप ले लेती है। तो मैं एसपी सर से भी आग्रह करूँगा जो इस तरह की घटना पर रोक लगाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जो उस लड़का का मनोबल इतना ना बढ़े जो आगे चलकर ऐसा बड़ी घटना का अंजाम दे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर
ऑफिसर अधिकारी तक पहुंचे और इस घटना को संज्ञान में लिया जाए। जांच का विषय है और इस घटना के क्रम में जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए।